पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो ये हमने बोला आपसे कि वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, राइट। इसी का हम पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, क्या कुछ कहना बाकी है। ध्यान से बढ़िएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 801 दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पर, राइट। 801 का मतलब क्या हो गया भाई कि हम ऑलरेडी 800 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 800 वोकैब के क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी। तो 800 करने के बाद से जो हमारे अंदर जो एक आग है ना वोकैबुलरी को लेके, वो थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है भाई, धधक रही है, उसको भी हम शांत करते हैं, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेंगे। इसको रैमिफिकेशन बोल रहा है। क्या बोला भाई? रैमिफिकेशन, RAMIFICATION। रैमिफिकेशन मीन्स व्हाट? उपशाखा, ब्रांचेस। रैमिफिकेशन की मीनिंग क्या हो गई भाई? ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांचिंग आउट, क्या बोला यहाँ पे? मीनिंग क्या दे रहा भाई? ब्रांचिंग आउट या फिर सब डिवीजन। ब्रांचिंग आउट बोलोगे या फिर क्या बोल दोगे भाई? सब डिवीजन। तो रैमिफिकेशन की मीनिंग क्या हुई भाई सिंपल टर्म में? ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस, राइट। सब डिवीजन, ब्रांचेस, ब्रांचिंग आउट, रैमिफिकेशन। ठीक है भाई, डिवाइड करने के सेंस में आप मार्क करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 and what is the word here, and you can see on the board, on the screen basically. Question number 2, ramp. The meaning of the word is ढलान, right? The word is ramp. Ramp means ढलान, ramp. Have you ever seen the ramp? Okay, you have seen the ramp when you are going to drive your bicycle or car or vehicle, any kind of thing, any motorbike. So you always felt that moment you are moving from the ramp, right? So ramp means ढलान basically. So meaning is slope, you can say slope. स्लोप इज द वर्ड, SLOP। स्लोप हो सकता है भाई, इंक्लाइंड हो सकता है, प्लेन हो सकता है, या रोडवे हो सकता है। तो स्लोप, इंक्लाइंड, प्लेन या फिर रोडवे को हम क्या बोलेंगे भाई? ढलान बोलेंगे, रैंप बोलेंगे, राइट। स्लोप, इंक्लाइंड, प्लेन और रोडवे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? रैम्पैंट। किसकी बात कर रहा है भाई? रैम्पैंट की बात कर रहा है। RAMPANT। रैम्पैंट की मीनिंग क्या होती है? ध्यान से देखो, रैम्पैंट की मीनिंग होती है अनियंत्रित रूप से बढ़ना। कैसे बढ़ना भाई? अनियंत्रित रूप से बढ़ना, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, वैसे बढ़ना। तो मीनिंग क्या निकाल कर लेकर आओगे? ग्रोइंग, ग्रो तो कर रहे हो, ग्रोइंग, और स्प्रेडिंग, फैलना, अनकंट्रोलेबली, है ना, अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोल तरीके से बढ़ना या फिर क्या होना भाई? स्प्रेड होना। उसको हम क्या बोलते हैं? रैम्पैंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? रैम्पैंट बोलेंगे। RAMPANT, रैम्पैंट, ग्रोइंग और स्प्रेडिंग अनकंट्रोलेबली, है ना, अनकंट्रोलेबली। डन है, याद रहेगा भाई, बिल्कुल सिंपल याद रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हियर इज द 4 इज व्हाट? रैम्पार्ट। यू कैन सी कि हम सारी बातें R से कर रहे हैं, और आपको पता ही है हमने A से स्टार्ट करा था इसको। A करा, B करा, C करा, DEFGHIJKLMNOPQR, R में पहुंचे हुए हैं। जो भी वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं यूनिक देखने को मिल रहे हैं। रैमिफिकेशन ब्रांचेस की बात करता है, सब डिवीजन की बात करता है, राइट। ठीक है, रैंप किसकी बात करता है? स्लोप की बात करता है, या फिर इंक्लाइनेशन की बात करता है। रैंप ढलान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रैम्पेंट की बात करूँ, रैम्पेंट मतलब कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई भी चीज़ ग्रो कर रही हो, कोई एक्शन हो रहा है लेकिन उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको आप बोलते हो रैम्पेंट। अनियंत्रित रूप से बढ़ना, ग्रोइंग और स्प्रेडिंग अनकंट्रोलेबली, उसको हम बोलते हैं क्या? रैम्पेंट। एंड फोर्थ वाला जो हम करने जा रहे हैं वो है रैम्पार्ट। द टर्म इज रैम्पार्ट। रैम्पार्ट, RAMPART। रैम्पार्ट की मीनिंग या रैम्पर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? किले की दीवार। क्या बोला?
किले की दीवार, रैम्पार्ट या रैम्पर्ट की मीनिंग क्या होगा भाई? किले की दीवार के सेंस में आप यहाँ पर मार्क करोगे, किले की दीवार। ठीक है, सो डिफेंसिव माउंट ऑफ अर्थ, क्या बोल दोगे भाई? डिफेंसिव, डिफेंसिव माउंड ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे उसको? डिफेंसिव माउंड ऑफ अर्थ, DEFENSIVE, डिफेंसिव माउंड, MOUND, माउंड ऑफ OF अर्थ, EARTH, डिफेंसिव माउंड ऑफ अर्थ को हम क्या बोल देंगे? रैम्पार्ट बोल देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, रैंसिट, द टर्म इज व्हाट? रैंसिट, RANCIT, रैंसिट, रैंसिट की मीनिंग क्या होती है भाई? रैंसिट की मीनिंग होती है भाई दुर्गंध, फाउलिंग स्मेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप अपने तरीके से? फाउलिंग स्मेल या फाउल स्मेल, उसको हम बोलते हैं रैंसिड, RANCID, रैंसिड। राइट, तो मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है? मीनिंग कह रहा है हैविंग द ओडोर ऑफ स्टेल और डिकम्पोजिंग फैट, है ना? हैविंग द ओडोर ऑफ स्टेल और डिकम्पोजिंग फैट, मतलब क्या? कुछ ऐसा स्मेल जो आपको क्या कर दे भाई? चैन से बैठने ना दे, उसको हम बोलते हैं क्या? रैंसिड। राइट, रैंसिड। ओडोर मतलब भी क्या होता है? स्मेल के सेंस में ही आप ओडोर को मार्क करते हो। स्टेल, स्टेल मतलब क्या? बेकार, फाउल। राइट, सो स्टेल बेकार या फाउल के सेंस में लोगे तो डिकम्पोजिंग फैट। राइट, सिंपल सी बात है। वर्ड नंबर 6, 6 क्या कह रहा है? रैंकर, रैंकर की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखो, रैंकर, RANCOR, रैंकर, रैंकर मीन्स व्हाट? शत्रुता। हिंदी में क्या बोलेंगे? शत्रुता बोलेंगे। अगर रैंकर शत्रुता के सेंस में लेकर जाएंगे तो हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हेट के सेंस में, हेट के सेंस में हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिटेस्ट के सेंस में यूज कर सकते हैं, डिटेस्ट या हेट, हेट या डिटेस्ट रैंकर कहलाएगा। दूसरा वर्ड क्या कहला सकता है भाई? यहाँ पे आपने हेट लिखा, डिटेस्ट लिखा, रैंकर के कॉन्टेक्स्ट में हेट और डिटेस्ट, रैंकर। राइट, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसको आप हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हो, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। राइट, हॉस्टिलिटी मार्क कर सकते हैं, एनिमिटी मार्क कर सकते हैं, एनिमिटी। ठीक है, एक वर्ड होता है एनिमोसिटी, तो ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एनिमोसिटी, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, डिटेस्ट, हेट और रैंकर, RANCOR, रैंकोर, रैंकोर मतलब क्या होता है? एनमिटी, रैंकोर मतलब क्या? एनिमोसिटी, रैंकोर मतलब क्या? हॉस्टिलिटी, रैंकोर मतलब क्या? डिटेस्ट, रैंकोर मतलब क्या? हेट, रैंकोर मतलब क्या? एनिमोसिटी। सो रैंकोर, रैंकोर, रैंकोर याद रखने के लिए आप इसको 3-4 बार ऐसे रीड कर जाए कि वो आपके लिए हलवा लगने लग जाए। RANCOR, रैंकोर। मीनिंग क्या निकल के आई? लॉन्ग लास्टिंग हार्ट रेट, लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई, लॉन्ग लास्टिंग हार्ट रेट। राइट, लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई को हम क्या बोलते हैं? रैंकोर बोलते हैं, RANCOR। डन, प्रिपेयर हो गया। 7 की बात करेंगे, रैंट, RANT, रैंट, रैंट मीन्स व्हाट? डिंग मारना। रैंट की मीनिंग देखेंगे क्या? डिंग मारने के सेंस में, RANT, रैंट मतलब क्या? डिंग मारना। अब ये डिंग मारना क्या होता है वो समझना, है ना? आप बोल सकते हो इसको बोस्टिंग, है ना? आपने बोस्टिंग लिखा। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो क्या? पॉम्पस। ठीक है, तीसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, बोस्टिंग मार्क किया, पॉम्पस मार्क किया, रेंट ना, ऑडासिटी। चौथा आप मार्क कर सकते हो ओस्टेंटेशियस। राइट, तो ओस्टेंटेशियस, ऑडासिटी, पॉम्पस और बोस्टिंग, ये हो गए भाई रेंट। क्या हो गए? रेंट हो गया। रेंट मतलब क्या होता है? डिंगे मारना। रेंट मतलब क्या होता है भाई? भौकाल बनाना। रेंट मतलब क्या होता है भाई? बड़बोलापन। क्या बोल सकते हो? बड़बोलापन, अपने ही बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना, उसको हम बोलते हैं क्या? रेंट। राइट, मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, स्पीक वायलेंटली, कैसे स्पीक करना है? और एक्साइटेडली, बिल्कुल एक्साइटेड और वायलेंट तरीके से बात करने को आप क्या बोलते हो? रैंट, RANT, रैंट। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 की बात करें, 8 कह रहा है रैपो, रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब क्या? घनिष्ठता, RAPPORT, रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब क्या होता है भाई? घनिष्ठता। स्पेलिंग पे हमेशा फोकस करेंगे, स्पेलिंग कहीं से भी स्पेलिंग की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रैपो, RAPPORT, रैपो, रैपो मतलब क्या होता है? घनिष्ठता। अब घनिष्ठता के सेंस में हम क्या मार्क कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, क्लोज रिलेशनशिप, इमोशनल क्लोजनेस को हम क्या बोलते हैं? रैपो।
क्लोज रिलेशनशिप, है ना, क्लोज रिलेशनशिप या फिर इमोशनल क्लोजनेस को हम क्या बोलते हैं, रैपो बोलते हैं। तो क्या हम इसको फ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोज रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो हम इंटीमेट वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इंटीमेट फ्रेंड रैपो, राइट, इंटीमेट फ्रेंड रैपो, राइट, FRIEND फ्रेंड, इंटीमेट और रैपो, RAPPORT रैपो। सो क्लोज रिलेशनशिप इमोशनल क्लोजनेस को हम रैपो बोल दिए, राइट, डन है, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9, रेटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रेटिफाई करना, RATIFY, रेटिफाई। रेटिफाई की मीनिंग क्या है, पुष्टि। रेटिफाई की मीनिंग क्या है भाई, पुष्टि, RATIFY, रेटिफाई मतलब क्या, पुष्टि के सेंस में, कोई चीज़ वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की पुष्टि करो, वो क्या करो, रेटिफाई करो। कोई चीज़ वेरीफाई करी आपने तो उस चीज़ को आप क्या करो भाई, अप्रूव करो, कंफर्म करो। रेटिफाई मतलब क्या, प्रूव करना, प्रूफ बोल सकते हो, ठीक है। रेटिफाई करना मतलब कंफर्म करना, CONFIRM, कंफर्म, CONFIRM, कंफर्म, राइट। अप्रूव फॉर्मली, ठीक है ना, अप्रूव फॉर्मली उसको आप क्या बोलते हो, रेटिफाई करना, ठीक है, अप्रूव फॉर्मली, फॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को अप्रूव करना क्या कहलाता है, रेटिफाई कहलाता है, RATIFY, रेटिफाई, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 देखो क्या कह रहा है, रेशनल और रेशनाल बोला है, रेशनाल, RATIONALE, RATIONALE, रेशनाल। रेशनाल की मीनिंग क्या है भाई, मूलाधार। रेशनाल की मीनिंग क्या है भाई, मूलाधार, है ना, मूलाधार, मूलाधार, रेशनाल, RATIONALE, रेशनाल, ठीक है। अब मीनिंग की बात करें, मीनिंग देखो क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है फंडामेंटल, क्या मीनिंग रखा है भाई, फंडामेंटल रीजन और प्रिंसिपल, ठीक है। सो बेसिस बोल सकते हो, बेसिस बोल सकते हो, दूसरा क्या, फाउंडेशन बोल सकते हो, ठीक है। बेसिस या फाउंडेशन आप बोल सकते हो रेशनल के लिए, RATIONALE, रेशनल, ठीक है, या रेशनल बोल सकते हो इसको, बेसिस या फाउंडेशन। तो फंडामेंटल रीजन और प्रिंसिपल, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, रेशनल बोल दिया, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 11, रैवेज, RAVAGE, रैवेज। रैवेज मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो रैवेज मतलब क्या, नष्ट करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, डिमोलिश करना, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क करेंगे, रेज। तीसरा वर्ड रूइन। चौथा डिस्ट्रॉय के सेंस में ले लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन भी मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे। तो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, रूइन, रेज, ठीक है, डिमोलिश, ये सारे वर्ड आप मार्क कर सकते हो रैवेज के लिए, क्या करने के लिए भाई, रैवेज के लिए। और रैवेज के लिए जो हमारे पास मीनिंग है वो है डिवेस्टेट या फिर प्लंडर, लूट पाट करके, लूट पाट मचा के किसी चीज़ की तबाही लाना, रैवेज कहलाता है। लूट पाट मचा के किसी भी चीज़ की तबाही लाना क्या कहलाता है, रैवेज कहलाता है, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 क्या कह रहा है, रवाइन, द टर्म इज रवाइन, RAVINE, रवाइन, है ना, RAVINE, रवाइन। रवाइन मतलब क्या होता है, दर्रा। किसकी बात करेगा भाई, दर्रा के सेंस में बात करेगा, रवाइन, RAVINE, रवाइन मतलब क्या, दर्रा। तो मीनिंग देखो क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है नैरो वैली, क्या भाई, नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, इसको आप क्या बोलोगे, रवाइन, RAVINE, रवाइन मतलब क्या, नैरो वैली, है ना, पतली सकरी, सॉरी, रवाइन, RAVINE, रवाइन। रवाइन मतलब क्या, दर्रा। रवाइन मतलब दर्रा, नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, इट्स स्टीप साइड्स से जो नैरो नैरो बनते हैं उसको रवाइन बोलते हैं, RAVINE, रवाइन, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, रेज, रेज, ठीक है। रेज से पहले हमने यहाँ रेवेज पढ़ा, RAVAGE पढ़ा, रेज पढ़ रहे हैं ना, रेवेज क्या होगा भाई, ये रेवेज, ठीक है, रेवेज मार्क कर लो। रेज की मीनिंग होती है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, क्या करना भाई, रेज मतलब होता है भाई डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, रूइन, रूइन मार्क कर सकते हो,
एक वर्ड रूइन मार्क किया, दूसरा डिस्ट्रॉय मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है, चौथा क्या, डिस्ट्रक्शन के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो, तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, रूइन, डैमेज मार्क कर सकते हो। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो यहाँ से, डिमोलिश। तो डिमोलिश, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन और रूइन, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, रेज और रेविस, ये वर्ड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, रेज और रेविस। राइट, डन है। तो मीनिंग आपको पता ही है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली लिखा हुआ है, बात खत्म हो गई यहीं पर। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से, रिल्म। रिल्म मतलब होता है दायरा, है ना, दायरा। जैसे क्या, किसी भी किंग का या फिर किसी भी सम्राट का एक रिल्म है, एक दायरा है, कि उसकी जो राज्य है, उसका जो स्टेट है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है, रेन बोल सकते हैं। ठीक है, REIN, रेन, रेन मतलब क्या, एरिया, क्षेत्र। तो उसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ठीक है, साम्राज्य है, दायरा है। ठीक है, सो दायरा के सेंस में किंगडम या फील्ड और स्फीयर, क्या बोला भाई, किंगडम या फील्ड या स्फीयर को हम यहाँ पे रेन बोल रहे हैं, किंगडम या फील्ड या स्फीयर को हम क्या बोल रहे हैं, रेन बोल रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिबेट। रिबेट देना, कहते हो ना भैया क्या रिबेट दे रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो आप दुकान वाले से बोलते हो कि भैया क्या रिबेट दे रहे हैं आप, क्या रिबेट दे रहे हैं। रिबेट मतलब क्या होता है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो रिबेट मतलब होता है घटौती, कमी, है ना, रिटर्न ऑफ पार्ट ऑफ ए पेमेंट, है ना। रिबेट मतलब क्या, कमी, घटौती। तो रिटर्न ऑफ पार्ट ऑफ अ पेमेंट, की पेमेंट होने के बाद से कितना आप उसको रिटर्न कर रहे हो, कितना दे रहे हो, वापस कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिबेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, रिबेट बोलेंगे। राइट, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, रिबुक, REBUKE, रिबुक, REBUKE, रिबुक मतलब होता है डांट फटकार। रिबुक मतलब क्या होता है, डांट फटकार। रिबुक, REBUKE, रिबुक मतलब क्या है, डांट या फटकार, उसको बोलते हैं रिबुक। राइट, आप देखेंगे मीनिंग क्या कह रहा है, स्कॉल्ड हार्सली और क्रिटिसाइज सीवियरली। ठीक है, स्कॉल्ड हार्सली या फिर इसका, स्कॉल्ड हार्सली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डांटना। ठीक है, क्रिटिसाइज सिवियरली बहुत बुरी तरीके से कुछ कहना, उसको बोलते हैं रिबुक। अब मीनिंग को जरा अंडरस्टूड करना रिबुक के। रिबुक को हम क्या, कंडेम बोल सकते हैं। स्कॉल्ड बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, स्कॉल्ड बोल दिया, कंडेम बोल दिया, तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं, स्कॉर्ड मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मार्क कर सकते हैं भाई, स्कॉर्ड मार्क कर सकते हैं। चौथा वर्ड हम चीड मार्क कर सकते हैं। पांचवा चेस्टाइज मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चेस्टाइज, चीड, स्कॉर्न, स्कॉल्ड, कंडेम, रिबुक। और क्या मार्क कर सकते हैं चेस्टाइज के अलावा, चीड, चेस्टाइज मार्क किया ना, देखो ध्यान से। रिप्रोच मार्क किया। ठीक है, रिप्रोच मार्क कर लिया, और क्या, हाँ, इतनी बातें हमने मार्क कर ली। ठीक है, इतनी बातें हमने मार्क कर ली, किसके सेंस में भाई, कंडेम के सेंस में। ये सारी बातें किस कॉन्टेक्स्ट में मार्क की गई भाई, कंडेम के सेंस में मार्क की गई हैं। डन है, डन है भाई, ये सारी बातें कंडेम के सेंस में मार्क की गई, कोई दिक्कत। रिबुक मतलब कंडेम करना, रिबुक मतलब स्कॉल्ड करना, रिबुक मतलब स्कॉन करना, रिबुक मतलब चीट करना, चेस्टाइज करना, रिप्रोच करना। डन। डांटने के सेंस में आप मार्क करते हो, डांटने के सेंस में आप रिबुक का यूज करते हो। इजी है भाई। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। 17, 17 क्या कह रहा है, रिबिटल। द टर्म इज रिबिटल, यू कैन सी हियर रिबिटल। राइट, नेक्स्ट की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो 17 कह रहा है रिबिटल, क्या बोल रहा है भाई, रिबिटल। रिबिटल की मीनिंग क्या होगी भाई, रिबिटल की मीनिंग क्या होगी, रिबिटल की मीनिंग होती है खंडन करना। रिबिटल, है ना, रिबिटल मतलब क्या, कोई चीज़ को आप मना कर रहे हो, उसका खंडन कर रहे हो, रिबिटल करते हो। ठीक है भाई, किसी चीज़ का मना करना, जैसे कोई सच्चाई आ गई तो वो बात सही है गलत है, उस चीज़ का आप खंडन करते हो, मतलब उस चीज़ को प्रूव करते हो इन अदर सेंस यू कैन से। राइट, तो रिबिटल मतलब क्या होता है भाई, खंडन करना। मीनिंग क्या है, रेफ्यूटेशन, रेफ्यूटेशन, REFUTATION, रेफ्यूटेशन, REFUTATION, रेफ्यूटेशन। तो रेफ्यूटेशन एक अलग वर्ड आप मार्क करके चलेंगे रिबिटल के लिए। डन। चलो 18 की बात करें। 18 क्या कह रहा है, रिकैल्सिट्रेंट।
किसकी बात कर रहे हैं भाई? रिकैल्सिट्रेंट। द टर्म इज व्हाट? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब क्या होता है? अड़ियल। क्या भाई? अड़ियल। रिकैल्सिट्रेंट मतलब क्या? जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हो, ठीक है, जिसको मनाना टफ हो, जैसे क्या? फास्टिडियस। फास्टिडियस, राइट। रिकैल्सिट्रेंट को हमने क्या बोला? फास्टिडियस बोला। दूसरा वर्ड हम क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे? फर्म। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं? रिजिड। तो रिजिड बोला, फर्म बोला, राइट। रिजिड बोला, फर्म बोला, फास्टिडियस बोला, रिकैल्सिट्रेंट। हम बोल देंगे डॉग्ड। अगला वर्ड ऑब्स्ट्रीपेरस, राइट। अगला वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट ना बोल के आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑब्डूरेट। अगला वर्ड टर्न। उसके अगला वर्ड डिटरमाइंड, राइट। स्ट्रिक्ट भी आप मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, स्ट्रिक्ट भी। स्ट्रिक्ट। तो आप देख पा रहे हो रिकैल्सिट्रेंट के लिए इतने सारे वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड बन सकते हैं, राइट। अप्रोप्रिएट वर्ड। तो मीनिंग क्या कह रहा है? मीनिंग समझना हमारे लिए जरूरी है। मीनिंग समझेंगे। डिसओबीडियंट, क्या बोला भाई? डिसओबीडियंट और रेसिस्टिंग, डिसओबीडियंट और रेसिस्टिंग अथॉरिटी इवन आफ्टर बीइंग पनिश्ड, है ना। डिसओबीडियंट और रेसिस्टिंग अथॉरिटी मतलब कहने का ये है कि कितना भी समझा लो, कितना भी पनिशमेंट दे लो, सामने वाला इतना अड़ियल है कि वो अपनी आदतें सुधारेगा नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, रिकैल्सिट्रेंट को। द टर्म इज व्हाट? रिकैल्सिट्रेंट। दूसरा टर्म आपने क्या यूज करा? फास्टिडियस, राइट। फास्टिडियस बिल्कुल रिजिड होना, स्टबर्न होने के सेंस में। द टर्म इज व्हाट? स्टबर्न। स्टबर्न होने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, स्टबर्न होने के सेंस में आप ये बात मार्क कर सकते हो इजिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है रिकैंट। द टर्म इज व्हाट? रिकैंट। रिकैंट की मीनिंग क्या होगी? यू कैन सी हियर रिकैंट की मीनिंग, राइट। रिकैंट मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। क्या करना भाई? अस्वीकार करना। बेसिकली डिक्लाइन करने के सेंस में होगा, डिक्लाइन करने के सेंस में। तो देखो क्या कह रहा है भाई? मीनिंग कह रहा है डिस्क्लेम करना, मतलब तुमने अपना नहीं माना, उसको डिस्क्लेम कर दिया। क्लेम करते अपना मानते, क्लेम करते अपना मानते, यहाँ पे क्या कर रहे हो? डिस्क्लेम कर रहे हो, ठीक है। डिस ओ बोल रहे हो, क्या? डिस ओ मतलब क्या हो ना भाई? कि नहीं मानना अपना। रिट्रैक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट। रिट्रैक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, एक प्रीवियस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना। तो डिस्क्लेम बोल दिया, डिस ओ बोल दिया, रिट्रैक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट। रिकैंट अस्वीकार करना। द टर्म इज व्हाट? रिकैंट अस्वीकार करना, राइट। डिक्लाइन करना भी मार्क कर सकते हो आप, एक प्यारा वर्ड डिक्लाइन करना भी मार्क कर सकते हो। ये वर्ड भी आप रिकैंट के लिए मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है? रिकैपिचुलेट करना। द टर्म इज रिकैपिचुलेट। मीनिंग क्या होगी रिकैपिचुलेट की? वेरी सिंपल मीनिंग है भाई, संक्षेप में दोहराना। संक्षेप में दोहराने को क्या बोलोगे भाई? रिकैपिचुलेट करना। देख तो भाई कोई भी सीरियल आता है, ठीक है, कोई सीरियल आता है तो सीरियल से पहले, या कोई वेब सीरीज आती है, जैसे कि आपने मिर्ज़ापुर देखी हो, सेक्रेट गेम्स देखी हो, तो पहले उसकी 1 2 3 पार्ट बन जाते हैं, राइट। तो पहले क्या हुआ? पहले उसको थोड़ा सा रिकैप रिकैप करके दिखा देगा, दोहरा देगा, ताकि आप उस चीज़ को अंडरस्टूड। जैसे गदर 1 गदर 2 है, तो गदर 1 को थोड़ा बहुत दिखा दिया एक दिन पहले, राइट। सो रिकैपिचुलेट मतलब क्या? समराइज करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो उसको। किसके सेंस में? समराइज करने के सेंस में आप इजिली उसको मार्क कर सकते हैं। SUMMARIZE, समराइज करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। रिसेप्टिव। रिसेप्टिव की मीनिंग है भाई रिसेप्टिव, रिसीव करने के सेंस में, ग्रहणशील, है ना। ग्रहणशील, रिसीव करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हैं रिसेप्टिव को, है ना। रिसेप्टिव, ग्रहणशील। क्विक और विलिंग टू रिसीव, जो बहुत ही तेजी से रिसीव करता हो, क्विक करता हो, क्विक और विलिंग टू रिसीव, रिसेप्टिव कहलाता। RECEPTIVE, रिसेप्टिव, राइट। RECEPTIVE, रिसेप्टिव, क्विक और विलिंग टू रिसीव। डन। ना 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है रिकल्स। रिकल्स, RECLUS, रिक्लस। रिक्लस क्या होता है भाई? रिक्लस क्या होता है? रिक्लोस, रिक्लूस या रिक्लस क्या होता है? एकांतवासी। क्या बोलेंगे भाई? एकांतवासी। एकांतवासी जो अकेलापन पसंद करता हो, जिसको हम सेक्लूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई साहब? सेक्लूड बोल सकते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं।
इंडिविजुअल भी बोल सकते हो आप। और इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, आपने इंडिविजुअल मार्क किया, आपने सेक्लूड मार्क किया, आपने क्या मार्क किया, आपने मार्क किया रिक्लस। ठीक है, दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे लोनसम। इंट्रोवर्ट भी एक हद तक इसमें मार्क कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट। ठीक है, इनवर्ड इनवर्ड लुकिंग भी मार्क कर सकते हो, इनवर्ड लुकिंग, राइट। सो इनवर्ड लुकिंग बोलो, इंट्रोवर्ट बोलो, लोनसम बोलो, इंडिविजुअल बोलो, सेक्लूड बोलो, ये सारे टर्म आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं रिकलस के लिए, राइट। आसानी से आप ये सारे टर्म मार्क कर सकते हो। कुछ और मार्क करना चाहो तो आप वो भी मार्क कर सकते हो, जैसे लोनर लिखा, हर्मिट लिखा भाई। ठीक है, अस्टियर भी मार्क कर सकते हो, अस्टियर है ना। ठीक है, अस्टियर भी मार्क कर सकते हो। हर्मिट यहाँ पे सेंट के सेंस में लिखा है, लोनर मतलब अकेला रहने वाला, राइट। लोनर मतलब क्या, अकेला रहने वाला। तो आप देख सकते हो रिकल्स की मीनिंग, हर्मिट, लोनर, सेक्लूड, इंडिविजुअल, लोनसम, इंट्रोवर्ट, इनवर्ड लुकिंग और क्या, अस्टियर मार्क किया। सेल्फ सफिशियंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, चलो जी, ये वर्ड आप यहाँ पर इजिली मार्क कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस 23। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है रिकनसाइल। द टर्म इज रिकनसाइल। रिकनसाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, सामंजस्य स्थापित करना। रिकनसाइल, सामंजस्य स्थापित करना। रिकनसाइल करना किसी भी चीज को पैसिफाई करने के सेंस में बोलते हो। मेक फ्रेंडली अगेन, राइट। क्या बोल रहे हो, मेक फ्रेंडली अगेन व्हेन द थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, according to the terms and conditions, that is called what, reconcile, right। make friendly again basically क्या, pacify करना। क्या करना, पैसिफाई करना, चीज़ों को शांत करना। शांत करने के सेंस में आप सीरीन भी यूज कर सकते हो। तो सीरीन और कामनेस की भी जरूरत पड़े तो कामनेस भी लगा सकते हो। और इनसे भी एक प्यारा वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल, कामनेस, सीरीन, पैसिफाई, रिकनसाइल, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आसानी से यूज किए जा सकते हैं, राइट। सो मेक फ्रेंडली अगेन, मेक फ्रेंडली अगेन के सेंस में आप मार्क कर रहा हूँ, राइट। 24 की बात करें, 24 ध्यान देंगे। 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, रिकाउंट करना। द टर्म इज व्हाट, रिकाउंट। रिकाउंट की मीनिंग क्या होगी भाई, यू नो, आफ्टर रीडिंग द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड रिकाउंट। रिकाउंट मतलब क्या होता है, वापस से काउंट करना। री मतलब क्या, दोबारा, अगेन। सो दोबारा कहना या अथवा गिनना, नैरेट और टेल, ठीक है। री मतलब क्या, अगेन। री एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेन, दोबारा, पुनः, राइट, डन। चलो जी, नेक्स्ट 25, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने की मीनिंग क्या होगी भाई, RECTIFY, रेक्टिफाई करना, सुधार करना। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई करना, सुधार करना। मीनिंग की बात करें तो सेट राइट बोला हुआ है, या फिर करेक्ट बोल देंगे। करेक्ट या फिर सेट राइट, जो चीज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है या सेट राइट है, रेक्टिफाई हो गया जी। ना क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 कह रहा है रेक्यूपरेट। क्या बोला भाई, रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना। रेक्यूपरेट करना, पुनः प्राप्त करना, दोबारा से कोई चीज़ आपको मिल गई है उसको हम बोलते हैं रेक्यूपरेट, RECUPERATE, रेक्यूपरेट, राइट। मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या है भाई, रिकवर करने के सेंस में, कि आपने वापस से वो चीज़ रिकवर कर ली, रेक्यूपरेट कर लिया। तो अभी हमने रिकैपिचुलेट करा था पीछे, अगर आपको याद हो, रिकैपिचुलेट करा था, ठीक है। रिकैपिचुलेट मतलब मैंने बताया था कि संक्षेप में दोबारा कहना या संक्षेप में दोबारा बताना, संक्षेप में दोहराने को आप रिकैपिचुलेट बोलते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो रिकैपिचुलेट से ही मिलती जुलती मीनिंग यहाँ पर क्या है, रिक्यूपरेट। क्या, रिक्यूपरेट, राइट। रिक्यूपरेट भी उससे ही मिलती जुलती मीनिंग है। सो पुनः प्राप्त करना, रीगेन करने के सेंस में। रिटर्न टू हेल्थ, रिक्यूपरेट की मीनिंग क्या भाई, अपने हेल्थ को वापस से दोबारा पा जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्यूपरेट, ठीक है। रीगेन करना, रीगेन करना या रीगेट करना। रीगेन या रीगेट, रिक्यूपरेट होता है भाई, रिक्यूपरेट। रिकवर, रिटर्न टू हेल्थ, रिटर्न टू हेल्थ, राइट। रिकवर करना या रिटर्न टू हेल्थ, रिक्यूपरेट कहलाता, RECUPERATE, रिक्यूपरेट होता है भाई, डन है। नेक्स्ट 27, रेड्रेस। REDRESS, रेड्रेस। रेड्रेस मतलब होता है निवारण करना। रेड्रेस, निवारण करने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क करेंगे, निवारण करना, रेड्रेस, REDRESS, रेड्रेस मतलब निवारण करना। मीनिंग की बात करेंगे, ध्यान से देखो मीनिंग क्या कह रहा है, रेड्रेस के लिए मीनिंग क्या कह रहा है, निवारण करने के सेंस में। तो रेमेडी, द टर्म इज व्हाट, रेमेडी, REMEDY, कंपेंसन, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, निवारण करना, रेमेडी या फिर कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, राइट। रेमेडी या फिर कंपेंसेशन बोल देंगे।
डन है भाई, 27 डन है। नेक्स्ट की बात करें, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है रिफ्रैक्टरी, द टर्म इज व्हाट? रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी की मीनिंग क्या होती है भाई? दुर्दम्य। क्या बोला आपने? दुर्दम्य बोला। रिफ्रैक्टरी मीन्स व्हाट? दुर्दम्य। अब रिफ्रैक्टरी के सेंस में आप क्या बोल सकते हो भाई? स्टबर्न या फिर अनमैनेजेबल, जो जिसको आप मैनेज ना कर सको, जिसको आप मैनेज ना कर सको, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? स्टबर्न हो। अब देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, स्टबर्न के सेंस में आप क्या क्या मार्क कर सकते हो? फास्टिडियस मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो आपने फास्टिडियस मार्क करा स्टबर्न के लिए। डॉग्ड मार्क कर सकते हो, राइट। तो फास्टिडियस, स्टबर्न, डॉग्ड, ठीक है। फास्टिडियस, स्टबर्न और डॉग्ड मार्क किया। फास्टिडियस, डॉग्ड, स्टबर्न। रिफ्रैक्टरी के सेंस में REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी, फास्टिडियस और डॉग्ड। ऑब्डूरेट और ऑब्स्टिनेट भी मार्क कर सकते हैं इस सेंस में। ऑब्डूरेट मार्क कर लो और ऑब्स्टिनेट भी मार्क कर लो, राइट। ये वर्ड भी आप रिफ्रैक्टरी के लिए मार्क कर सकते हैं इजीली। चलो जी नेक्स्ट की बात करें, 29 है रिफ्रेन करना। रिफ्रेन करना, रिफ्रेन करना मतलब अपने आप को डिटैच कर लेना, अलग कर लेना, अपने आप को रोक लेना, कोई भी गलत काम करने से अपने आप को दूर रखना, उसको बोलते हैं रिफ्रेन करना। सो एब्सटेन फ्रॉम, द टर्म इज व्हाट? एब्सटेन फ्रॉम या रेसिस्ट। रिफ्रेन, ठीक है। अलग होने के सेंस में, डिटैच होने के सेंस में बोल सकते हो। किस सेंस में? डिटैच होने के सेंस में। डिटैच होना, एब्सटेन फ्रॉम, रेसिस्ट होना, रिफ्रेन कहलाता है। REFRAN कहलाता है रिफ्रेन। रिफ्रेन, एब्सटेन फ्रॉम, रेसिस्ट और डिटैच, ये बोल सकते हो आप, राइट। डन। अगला है क्वेश्चन वर्ड नंबर 30। 30 क्या है? रिफर्बिश, द टर्म इज रिफर्बिश। REFURBISH, रिफर्बिश। रिफर्बिश मतलब क्या? आप रिफर्बिश का मतलब होता है रिन्यू करने के सेंस में, राइट। रिफर्बिश की मीनिंग सिंपल होती है रिन्यू करने के सेंस में। तो नवीनीकरण बोल रहा है। क्या बोला इसने? नवीकरण या नवीनीकरण, नवीकरण, ठीक है। सो रिन्यू करना, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? रिफर्बिश को रिन्यू बोल सकते हो, रिन्यू, RENEW, रिन्यू करना, ठीक है। सो रेनोवेट बोला आपने, क्या बोला? रेनोवेट। एक टर्म क्या हो गया भाई? रेनोवेट, RENOVATE, रेनोवेट करना। मेक ब्राइट बाई पॉलिशिंग, क्या? मेक ब्राइट बाई पॉलिशिंग, मेक ब्राइट बाई पॉलिशिंग। रेनोवेट करना या मेक ब्राइट बाई पॉलिशिंग रिफर्बिश कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफर्बिश कहलाता है। REFURBISH, रिफर्बिश, ठीक है। रिन्यू, रेनोवेट, RENOVATE, रेनोवेट, रिफर्बिश, मेक ब्राइट बाई पॉलिशिंग, रिफर्बिश होगा। डन है, रिफर्बिश होगा। डन। चलो 31 की बात करें। 31 कह रहा है रीगल। किसकी बात कर रहा है? रीगल की बात कर रहा है। रीगल क्या होता है? शाही, REGAL। रीगल मतलब क्या? शाही। रीगल, शाही, REGAL। रीगल मतलब क्या? शाही। तो मीनिंग क्या होगी भाई? रॉयल होगी, है ना। रॉयल, शाही के सेंस में आप क्या मार्क कर सकते हो? रॉयल मार्क कर सकते हो। आसानी से आप क्या मार्क कर सकते हो? रॉयल मार्क कर सकते हो, राइट, ठीक है। 32 की बात करें। 32 कह रहा है रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेट, REHABILITATE, रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट मतलब क्या होता है? पुनर्वास। द टर्म इज पुनर्वास। रिहैबिलिटेट, पुनर्वास बोलेंगे, राइट। तो मीनिंग क्या कह रहा है भाई? मीनिंग देखो ध्यान से, रिस्टोर टू प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन को रिस्टोर करना रिहैबिलिटेट कहलाता है। प्रॉपर कंडीशन को रिस्टोर करना रिहैबिलिटेट कहलाता है। जो भी कंडीशन है प्रॉपर, उसको रिहैबिलिटेट कर लिया, पुनर्वास कर लिया, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट 33 की बात करेंगे, रीइम्बर्स करना। रीइम्बर्स आप कब करते हो? जब आपने किसी चीज़ मतलब जैसे क्या हो गया भाई, आपने कोई चीज़ लिया लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो दुकान वाला आपको रीइम्बर्स करता है, ठीक है। आपने अपनी गाड़ी से किसी की गाड़ी ठोक दी, तो आप सामने वाले को क्या करते हो भाई? रीइम्बर्स करते हो। क्षतिपूर्ति करना, कि जो आपने नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान का आप क्या कर रहे हो? कुछ भुगतान कर रहे हो, उसको बोलते हैं रीइम्बर्स, राइट। रीइम्बर्स, काफ़ी प्यारा वर्ड है रीइम्बर्स, राइट। रीइम्बर्स, REIMBURSE, रीइम्बर्स, राइट। तो मीनिंग क्या होगी भाई? रीपे करना, REPAY, रीपे करना। सो रीपे मार्क कर सकते हैं, REPAY। रीइम्बर्स लिखा हुआ भाई, REIMBURSE, रीइम्बर्स देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई? रीपे, REPAY, रीपे। तो रीइम्बर्स और रीपे मार्क किया आपने। डन। 34 के बारे में बात करेंगे। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है रेजुवेनेट करना। क्या करना? रेजुवेनेट करना। रेजुवेनेट की मीनिंग क्या होगी? कायाकल्प करना। रेजुवेनेट करना बेसिकली नदियाँ वदियाँ जो होती हैं, ठीक है, रिवर्स जो होती हैं,
अगर काफ़ी टाइम से उसमें पानी नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको रेजुवेनेट करती है। इन अ वेरी सिंपल टर्म क्या करती है गवर्नमेंट उनके साथ, रेजुवेनेशन का काम करती है, उनको नया करने का काम करती है, नवीनीकरण करने का काम करती है। द टर्म इज इन हिंदी इज वट, द टर्म इज इन हिंदी इज वट नवीनीकरण करना, राइट। ठीक है, सो रेजुवेनेट कर रहे हो, रेजुवेनेट की मीनिंग क्या होगा भाई, कायाकल्प करना। रेजुवेनेट किया तो मतलब क्या, कायाकल्प के सेंस में बोलेंगे। सो मेक यंग अगेन, ठीक है, मेक लाइव अगेन, मेक लाइव है ना, ठीक है, जिंदा करना या फिर रीलाइव करना, क्या करना, रीलाइव करना कहलाता है रेजुवनेट। रीलाइव करना क्या कहलाता है भाई, रेजुवनेट कहलाता है, रेजुवनेट, राइट। मार्क किया आपने, बेहतरीन बेहतरीन शानदार। 35 कह रहा है रेमिनिसेंस, reminiscence, the term is what, reminiscence, what is the meaning of reminiscence, in a very true sense reminiscence means होता है संस्मरण। क्या होता है भाई, संस्मरण, याद करना, संस्मरण, ठीक है। रिकलेक्शन, ठीक है, रिकलेक्शन, RECOLLECTION, RECOLLECTION, रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मतलब होता है रेमिनिशेंस, रेमिनिशेंस मतलब होता है रिकलेक्शन, राइट। रिकलेक्शन के सेंस में आप रेमिनिशेंस को यूज करोगे। 36 की बात करें, 36 द ट्रू वर्ड, वेरी सिंपल। 36 क्या कह रहा है भाई, रेमनांट, द टर्म इज रेमनांट। रेमनांट मतलब क्या होता है, अवशेष। इसकी बात करेंगे, अवशेष। रेमनांट मतलब जो बचा हुआ है, रेमनांट, रेमनांट मतलब अवशेष जो बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बोलोगे, रेमनेंट मतलब व्हाट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रेमनेंट, REMNANT, रेमनेंट। रेमनेंट मतलब व्हाट इज लेफ्ट। मीनिंग की बात करेंगे तो रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है, रिमाइंडर, REMAINDER। रिमाइंडर मतलब क्या, रेमनेंट। रेमनेंट का रिमाइंडर आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो आसानी से। जो बचा हुआ है उसको आप रिमाइंडर बोल रहे हो, है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करें, चलो 37, रेंडेजुअस, क्या बोल रहा है, रेंडेजुअस। रेंडेजुअस की मीनिंग क्या होगी भाई, मिलनसार, मिलन स्थल ना, मिलन स्थल, रेंडेजुअस। रेंडेजुअस मतलब क्या, मिलन स्थल। अब मिलन स्थल की बात कर रहा है मतलब मीटिंग पॉइंट। मान लो कि क्या, अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो ज़रा ध्यान दो कि आप, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जाना सबको इधर है ना, जाना सबको इधर है। तो ये सबका क्या होगा भाई, ये इनका सबका रेवेंडिजुअस हो गया भाई, रेवेंडिजुअस, क्या, रेंडेजुअस, क्या बोलोगे, रेंडेजुअस हो गया। वो पॉइंट क्या हो गया उनका, रेंडेजुअस हो गया। मतलब क्या, मिलन स्थल, मीटिंग प्लेस या मीटिंग पॉइंट, मीट पॉइंट बोल लो उसको, क्या बोल लो, मीट पॉइंट बोल सकते हो। तो मीट पॉइंट बोल दिया, मीटिंग प्लेस बोल दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रेडेंजुअस। क्या बोल दिया भाई, रेडेंजुअस, राइट। याद रहेगा, रेडेंजुअस, रेंडेजुअस, राइट, डन है। चलो 38 क्या कह रहा है, रेंडिशन, द टर्म इज रेंडिशन। रेंडिशन मतलब क्या होता है भाई, रेंडिशन मतलब होता है गायन, RENDITION, रेंडिशन। रेंडिशन मीन्स क्या, गायन। मीनिंग क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन, क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशन, आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सॉन्ग, ठीक है। ट्रांसलेशन, जैसे कोई गाना है जो साउथ साउथ की लैंग्वेज में है तो अब उसको हिंदी में करने का है ना, साउथ की लैंग्वेज मतलब तमिल में हो, कन्नड़ में हो, तो उसको हिंदी में करना, तो रेंडिशन कहलाता है। क्या करना कहलाता है भाई, रेंडिशन, RENDITION, ठीक है। रेंडिशन समझ आ गया। तो ट्रांसलेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन या आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सॉन्ग। आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सॉन्ग क्या कहलाता है, रेंडिशन कहलाता है, RENDITION, रेंडिशन। 39, रेनीगेड या रेनीगेड, रेनीगेड बोल सकते हो या रेनीगेड बोल सकते हो, RENEGADE, रेनीगेड या रेनीगेड। रेनीगेड के मतलब क्या होता है भाई, स्वधर्म त्यागी, जो अपना ही धर्म त्याग कर दे उसको हम रेनीगेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, रेनीगेड बोलेंगे, स्वधर्म त्यागी। तो क्या होगा भाई, डेजर्टर हो गया या फिर ट्रेटर हो गया, ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर बोलोगे या फिर डिजर्टर बोलोगे, DESERTER, डिजर्टर। तो डिजर्टर, ट्रेटर, रेनेगेड हो जाएगा, रेनेगेड हो जाएगा, RENEGADE, रेनेगेड। 40 कह रहा है रिनाउंस करना। रिनाउंस की मीनिंग क्या होती है, रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है त्याग करना,
क्या हुआ भाई, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है त्याग करना, रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस मतलब त्याग करना। सो हम क्या बोल सकते हैं इसको, अबैंडन बोल सकते हैं। देखो अबैंडन, डिस्क्लेम बोल सकते हैं, डिस्क्लेम बोल दिया, राइट। सो डिस्क्लेम बोल दिया, अबैंडन बोल दिया, रिनाउंस हो गया, ठीक है। अबैंडन हो गया, डिसओन हो गया, DISOWN, डिसओन करना, ठीक है। सेकंड हम क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, हमने रिनाउंस मार्क किया, अबैंडन मार्क किया, और क्या डिस्क्लेम मार्क किया, डिसओन बोल सकते हैं हम। देखो डिसओन बोला, अबैंडन बोला, ठीक है। तो उसको एब्डिकेट भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, एब्डिकेट। तो एब्डिकेट यूज किया, डिस्क्लेम यूज किया, अबेंडन यूज किया, रिनाउंस यूज किया, त्याग करने के सेंस में ये सारी बातें आप यूज कर सकते हैं, त्याग करने के सेंस में, अबेंडन करने के सेंस में। 41, रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी मतलब क्या होता है, हाजिर जवाबी। रिपार्टी मतलब क्या, हाजिर जवाबी, है ना। हाजिर जवाबी की मीनिंग क्या भाई, क्लेवर रिप्लाई। रिपार्टी की मीनिंग क्या होगा भाई, जो बिल्कुल क्लेवर तरीके से रिप्लाई करता है, रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी मतलब क्या, क्लेवर तरीके से क्या करना भाई, रिप्लाई करना, जवाब देना, राइट। क्लेवर तरीके से जवाब देना रिपार्टी कहलाता, REPARTEE, डन। चलो 42 कह रहा है रिपील करना, क्या करना भाई, रिपील करना। रिपील करने की मीनिंग क्या, रद्द करने के सेंस में, ठीक है। रिपील करना, रद्द करना, कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो भाई, रद्द कर रहे हो, कोई भी चीज़ को आप खत्म कर रहे हो तो आप रिपील कर रहे हो। तो रिपील की मीनिंग क्या मार्क करोगे, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट, राइट। इनवैलिडेट मार्क किया, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो भाई, कैंसिल करना, कैंसिल करना, ठीक है। कोई भी चीज़ कैंसिल कर रहे हो ऑफिशियली, ठीक है। एनल बोल सकते हो, एनल बोल दिया आपने, एनल, इनवैलिडेट, कैंसिल, और क्या, विदड्रॉ कह सकते हो, विदड्रॉ करना, और रिवोक करना, है ना। सो रिवोक, विदड्रॉ, एनल, कैंसल, इनवैलिडेट, रिपील, रिपील, है ना। कोई भी चीज़ को आपने रद्द कर दिया तो ये सारी बातें आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मीनिंग क्या है, रिवोक, देखो यहाँ मीनिंग में भी लिखा हुआ है, रिवोक लिखा है, एनल लिखा है, कैंसल ऑफिशियली। कोई भी चीज़ को आप कैंसिल कर दो, लेकिन वो कैसे कैंसिल कर रहे हो भाई, ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हो, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें 43, रिपेलेंट, द टर्म इज रिपेलेंट, REPELLENT, रिपेलेंट, REPELLENT, रिपेलेंट। रिपेलेंट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, रिपेलेंट मतलब विकर्षक, है ना, विकर्षक। रिपेलेंट मतलब रिपेल करना। रिपेलेंट किससे बना है, रिपेल से बना है, कि वो चीज़ को आपने रिपेल कर दिया, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो ड्राइविंग अवे लिखा हुआ है ना, ड्राइविंग अवे का मतलब क्या होता है, दूर ले जाना, पास नहीं ले आना, दूर ले जाना, ठीक है। तो दूर ले जाना मार्क कर सकते हो, अनअट्रैक्टिव मार्क कर सकते हो रिपेलेंट के लिए, REPELLENT, रिपेलेंट, राइट। ड्राइविंग अवे या फिर अनअट्रैक्टिव, देन 44 की बात करें, 44 ध्यान दो, 44 कह रहा है रेपर्टोयर, रेपर्टोयर बोल सकते हो, रेपर्टोयर बोल सकते हो, रेपर्टोयर, REPERTOIRE, REPERTOIRE, रेपर्टोयर, रंग पटल, क्या, रंग पटल, रेपर्टोयर, रंग पटल, ठीक है, रंग पटल के सेंस में। तो लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ म्यूजिक, ड्रामा एटसेट्रा, लिस्ट ऑफ वर्क्स और म्यूजिक और ड्रामा एटसेट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपर्टवायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेपर्टवायर। मतलब आपने पूरा एक लिस्ट बना लिया, आपने एक पूरा लिस्ट बना लिया किस चीज़ का, म्यूजिक का, सॉन्ग का, ड्रामा का, मूवी का, किसी भी चीज़ का आपने एक लिस्ट बना लिया, उसको हम बोलते हैं, जो रिलेटेड बेसिकली किससे हो भाई, मतलब आर्टिस्टिक फील्ड से हो, उसको हम बोलते हैं रिपर्टवायर। क्या बोलेंगे भाई, रिपर्टवायर। लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ म्यूजिक, ड्रामा एटसेट्रा इज कॉल्ड रिपर्टवायर, डन है। नेक्स्ट की बात करें 45, रिप्लेनिस, रिप्लेनिस, REPLENISH, रिप्लेनिस, REPLENISH, रिप्लेनिस मतलब क्या, पुनः पूर्ति करना, रिप्लेनिस, REPLENISH, रिप्लेनिस मतलब क्या, पुनः पूर्ति करना। कैसी पूर्ति करना भाई, तो मीनिंग देखेंगे, फिल अप अगेन, दोबारा भरने को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिस बोलते हैं। दोबारा फिल करने को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिस बोलते हैं, REPLENISH, रिप्लेनिस मतलब क्या, पुनः पूर्ति करना। तो मीनिंग देखें क्या क्या, फिल अप अगेन, दोबारा से भरना, फिल अप अगेन, दोबारा भरने को हम क्या बोले, रिप्लेनिस बोल दिया, कि दोबारा से हमने उस चीज़ को फिल कर दिया। 46, 46 कह रहा है रिपोजिटरी, द टर्म इज रिपोजिटरी, भंडार गृह। क्या है भाई, भंडार गृह, रिपोजिटरी, रिपोजिट करना, बेसिकली डिपॉजिट करने के सेंस में,
है ना। डिपॉजिट करने के सेंस में आप किसका यूज़ करोगे भाई, रिपॉजिट करने को यूज़ करोगे। रिपोजिटरी क्या है भाई, डिपॉजिट करना। भंडार गृह है ना, कि आप जाके वहाँ पे स्टोर हाउस बोलते हो या फिर स्टोर रूम बोलोगे, स्टोर रूम। तो स्टोर रूम बोल सकते हो या फिर स्टोर हाउस बोल सकते हो, उसको बोलता है रिपोजिटरी, कि आप जाके वो चीज़ वहाँ पे क्या करो, रिपोजिट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, राइट। 47 कह रहा है रेप्रीमेंट, फटकार लगाना। रेप्रीमेंट की मीनिंग क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखो। रेप्रीमेंट की मीनिंग हो जाएगी रिबुक करना, रिप्रोच करना, ठीक है, रिबुक, रिप्रोच, ठीक है, स्कॉल्ड करना, ठीक है, और क्या, स्कॉर्न करना, और क्या, हाँ ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो, कास्टिगेट करना। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो, चीट, चेस्टाइज, राइट। सो ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, रिबुक, रिप्रोच, कॉल्ड, स्कॉर्न, कैस्टिगेट, चीट, चेस्टाइज, स्ट्रॉन्ग, रिबुक, रेप्रीमेंड, ये सारे वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं आसानी से रेप्रीमेंड के सिनोनिम्स के तौर पे। स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक के सेंस में ये सारी बातें लिखी जाती हैं। डन है, इसमें से कोई दिक्कत किसी बात में, कोई बात में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 48 की बात करें, 48 की बात करें भाई, 48 कह रहा रेपुडिएट करना, रेपुडिएट करना, REPUDIATE, रेपुडिएट, रेपुडिएट मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना, रेपुडिएट, REPUDIATE, रेपुडिएट करना, अस्वीकार करना। डिसओन करने के सेंस में आप रेपुडिएट मार्क करोगे, डिसओन करना, DISOWN, डिसओन करना, डिसओ करना, डिसओ करना, डिसओन करना, डिसक्लेम करना, क्या किया आपने, डिसक्लेम कर लिया, कि अब वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। दूसरा, डिसक्लेम मार्क कर लिया, डिसओन कर लिया, डिसओ कर लिया, डिसक्लेम करना, रेपुडिएट मना करना। डिनाई करने के सेंस में, डिनाई करना भी आप बोल सकते हो इसको, डिनाई करना, राइट। डिनाई करने के सेंस में भी आप रेपुडिएट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस 49। 49 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 49 कह रहा है रिपगनेंस, द टर्म इज रिपगनेंस, रिपगनेंस, रिपगनेंस होता है भाई हेट करना, है ना। हेट करने के सेंस में आप रिपगनेंस मार्क कर दो, REPUGNANCE, रिपगनेंस। रिपगनेंस मतलब घृणा करना, हेट करना। क्या मार्क किया आपने, हेट मार्क किया, हेट मार्क किया। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो, हॉट रेड मार्क कर सकते हो। तीसरा आप क्या मार्क कर सकते हो, डिटेस्ट, ठीक है। डिटेस्ट की जो मीनिंग होगी वो होती है भाई इंटेंस डिसलाइक, तो वो भी हेट के सेंस में ही आप रखते हो, इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। चौथा क्या मार्क कर सकते हो, इंटेंस डिसलाइक, डिटेस्ट, क्या, अवर्जन के सेंस में भी बोल सकते हो, अवर्जन, राइट, अवर्जन मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो लोएथ, लोएथ, ठीक है। अभोर भी मार्क कर सकते हो, है ना, अबोर। तो ये इतने सारे रिपगनेंस के सेंस में आप वर्ड को यूज़ कर सकते हो, इतने सारे वर्ड को आप यहाँ पर रिपगनेंस के सेंस में यूज़ कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है जी। रिपगनेंस मतलब होता है हेट करना, कैसा हेट, घृणा, घृणा मतलब नफरत, एक होता नफरत, एक होता घृणा। कैसी नफरत या फिर कैसी घृणा की बात करिए, इंटेंस वाले की बात हो रही है। कैसे पता चला भाई, रिपगनेंस मतलब तीखा या तिक्ष्ण होता है। रिपगनेंस की दूसरी मीनिंग क्या होती है, तीखा या तिक्ष्ण। तो हेट, हार्टरेट, डिटेस्ट, इंटेंस डिसलाइक, अवर्जन, लोथिंग, लोएथ, अभोर, ये सारे वर्ड यहाँ पर बन जाएंगे आसानी से, ये सारे वर्ड बनेंगे जी। डन है। अगले वर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 देखो क्या कह रहा है, 50 ध्यान दो। 50 कह रहा है रिपल्जन, क्या बोलेंगे भाई, रिपल्जन। रिपल्जन की मीनिंग क्या होगी, REPULSION, रिपल्जन। रिपल्जन की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। रिपल्जन मतलब होता है रिपेल करना, प्रतिकर्षण, रिपेल के सेंस में, है ना, रिपेल के सेंस में। डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में, डिस्ट्रैक्ट बोला, रिपेल बोला, रिपल्जन बोला, तो ये हो गया भाई प्रतिकर्षण करना। क्या, प्रतिकर्षण करने के सेंस में, डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में, रिपेल करने के सेंस में आप रिपल्जन बोल रहे हो, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होगी भाई, डिस्टेस्ट होगी, DIST, क्या, DISTASTE, डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, ठीक है। फिर क्या, एक्ट ऑफ ड्राइविंग बैक, है ना, एक्ट ऑफ ड्राइविंग बैक।
वापस से ड्राइव करना रिपल्जन कहलाता है। रिपल्जन, रिपेल और डिस्ट्रैक्ट, डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट, ठीक है, ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। सो इन्हीं 50 क्वेश्चंस के साथ हम पहुंच गए कितने भाई, 850 क्वेश्चंस पे। आसानी से हमने 850 क्वेश्चंस की सीरीज को ख़त्म करा, राइट। इस क्वेश्चंस को करने के बाद से आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा बिल्ड हो रही है, राइट। ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए वर्ड आप नहीं सीख रहे हो, अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करने के सेंस में भी ये सारे वर्ड का यूज़ कर रहे हो आसानी से, राइट, ठीक है। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्जाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट। उसी फिलोसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल, अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।